सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमरीका। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वलीअहद का इस्तकबाल किया। सऊदी वलीअहद को व्हाइट हाउस पहुंचने पर F-35 तैयारों की सलामी। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान $600 अरब का मुआहदा मुतवक्के। सऊदी अरब अमरीका से F-35 तैयारे खरीदेगा। ट्राई सीरीज का इफ्तिताही मार्का पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 विकेट से कामयाब। पिंडी में 148 रन का हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। पाकिस्तान की टीम डगमगा कर संभल गई। फखर जमान ने 44 रन, उस्मान खान 37 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान का टॉप 4 10 ओवर से पहले 54 रन पर आउट हो गया था। सलमान आगा 1 और बाबर आजम खाता खोले बगैर आउट हुए। और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयां। 39 दहशतगर्द मारे गए। ISPR ने बताया बाजोड़ में ऑपरेशन के दौरान 11 खवारिज हलाक हुए। दहशतगर्दों में खवारिज का सरगना सज्जाद उर्फ अबू जर भी शामिल। बंदू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 12 खवारिज हलाक। बंदू में ही नवागाड़ा पुल पर दहशतगर्द देसी साख्ता बॉम्ब नस्ब करते हुए हलाक हुआ। डेरा इस्माइल खान ने सरगना आलम महसूद समेत 10 खवारिज हलाक। शुमाली वजीरिस्तान में 5 खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए। सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। गजा में बैन अल-अक़वामी फोर्स तैनात की जाएगी। हमास को गैर मुसल्लह करना और अबूरी हुकूमत के क़याम के नकात भी शामिल। पाकिस्तान ने करारदाद की हिमायत कर दी। चीन और रूस ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 मुल्कों ने वोट दिया। सदर ट्रंप की करारदाद मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद। अपने पैगाम में लिखा, सलामती काउंसिल का बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम करना तारीखी लम्हा है। बोर्ड की सदारत खुद करूंगा। अरकान के नाम समेत दीगर अहम ऐलानात आइंदा हफ्ते किए जाएंगे। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा मंसूबे की मंजूरी का खैर मकदम। कहा, सिफारती पेशरफ्त को अमली इक़दामात में बदलना जरूरी है। अमरीकी मंसूबे का दूसरा मरहला 2 रियासती हल के लिए जरूरी है। पाकिस्तान ने गजा से मुतालिक करारदाद की मंजूरी खुशाइन करार दे दी। सलामती काउंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने एक बार फिर आजाद फलस्तीनी रियासत के कयाम का मुतालबा किया। कहा, फलस्तीनियों की मुश्किलात का खात्मा चाहते हैं, इसीलिए पाकिस्तान सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत करता है। फलस्तीनी रियासत कायम हो जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स शरीफ हो। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है। मोदी साजिशों में मसरूफ है। भाई भाई को लड़ाना चाहता है। मोदी को जंग में हराया था, ये साजिश भी नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, आजाद कश्मीर हुकूमत के फैसले बंद कमरों में नहीं होंगे। वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर अवाम में जाएं, उनके दुख दर्द सुने, मसाइल हल करें। 6 माह के इम्तिहान के बाद हम अवामी मैंडेट से हुकूमत बनाएंगे। फैसल राठौर ने वजीर आजम आजाद कश्मीर की कुर्सी संभाल ली। वजीर आजम हाउस पहुंचने पर पुलिस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। इससे पहले नौमुंतखब वजीर आजम ने हलफ उठा लिया। कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर ने हलफ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। फैसल मुमताज राठौर का कहना था, मुश्किल दौर में ये जिम्मेदारी निभाना आसान काम नहीं। पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे इस काबिल समझा। आईनी अदालत के कयाम की हिमायत नहीं करते। कई मुल्कों में आईनी अदालतें आइन की तशरीह करती हैं। हुकूमत ने तमाम सियासी और आईनी फैसलों का इख्तियार आईनी अदालत को दे दिया। जजेस का इस्तीफा जाती फैसला होता है। अच्छे जजों को मुस्ताफी नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वक्त के साथ सख्तियां बढ़ रही हैं। बानी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बुशरा बीबी के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक है। मजमून में लगाए गए बेबुनियाद इल्जामात की मुजम्मत करते हैं। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का एहतजाज। पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली निकाली गई। 1973 के आइन की असल शक्ल बहाल करने का मुतालबा। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातों के अरकान की शिरकत। असद कैसर कहते हैं, जुमा को मुल्क भर में यौम सियाह मनाएंगे। अगले हफ्ते पूरी कौमी क़यादत से मुशावरत करके आइन की बहाली के लिए जामे लाहे अमल बनाएंगे।
JUI में कुछ लोग 27वीं तरमीम के हामी थे। पार्टी रहनुमा नूर आलम का इंकशाफ। ARY न्यूज की खबर की तस्दीक करते हुए JUI रुकने असम्बली ने बताया, पार्टी को कहा था 27वीं तरमीम की मुखालफत न करें। पार्लिमानी पार्टी इजलास में कुछ अरकान तरमीम के हक में थे। हमारे रहनुमा अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं। क्लाउड फ्लेयर में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में इंटरनेट सर्विस मुतासिर। हजारों सार्फिन बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म X और ChatGPT तक रसाई से महरूम। स्पॉटिफाई और कैनवा समेत दीगर प्लेटफॉर्म्स तक रसाई भी मुश्किल। क्लाउड फ्लेयर नेटवर्क वेब ट्रैफिक का 5वां हिस्सा हैंडल करता है। कंपनी का कहना है कि खराबी के हल के लिए इक़दाम जारी हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है बड़ी आलमी खराबी की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने की धमकी पर श्रीलंकन कप्तान के खिलाफ एक्शन का इम्कान। श्रीलंकन मीडिया का कहना है असालंका को कप्तानी से हटाया जा सकता है। असालंका ने खिलाड़ियों को दौरा छोड़ने पर उकसाया। श्रीलंकन बोर्ड हुकाम असालंका के रवैये पर हैरत जदा हुए। असालंका को जल्द कप्तानी से हटा दिया जाएगा। वो ट्राई सीरीज का भी हिस्सा नहीं, वतन वापस रवाना हो चुके हैं। साबिक कप्तान अजहर अली ने PCB के ओहदों से इस्तीफा दे दिया। जराए ने बताया अजहर ने सरफराज अहमद को पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर 19 के मामलात सौंपने पर इस्तीफा दिया। अजहर अली सिलेक्शन कमेटी के रुकन और यूथ डेवलपमेंट के सरबराह के ओहदे पर काम कर रहे थे। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर बसें चलेंगी। सूबाई हुकूमत का मजीद इलेक्ट्रिक बसें भी लाने का फैसला। दीगर अजला में पीपल्स बस सर्विस के नए रूट भी शुरू किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने बताया कि पहले मरहले में डबल डेकर बस शारा फैसल पर चलेंगी। डबल डेकर और नई EV बसें अगले हफ्ते पहुंचने की तवक्को है। सड़कों से शहरी तकलीफ में हैं। तेजी से काम हो रहा है। खवातीन और तालिबात को स्कूटी चलाने की तरबियत दी जाएगी। कराची के न्यू MA जिन्नाह रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। शोरूम मालकान का दावा है नामालूम मुल्जिमान ने 50 लाख भत्ता न देने पर फायरिंग की। भत्ते की पर्ची पर शोरूम मालकान का एहतजाज, दुकानें बंद कर दें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास। सैकोटेक मंसूबे की सिक्योरिटी के लिए 84 करोड़ की ग्रांट मंजूर। एलामिया के मुताबिक FC बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर के पुरजाजात के लिए 10 करोड़ रुपए और मुल्की दिफाई जरूरियात के पेश नजर 50 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। पास को खत्म करने, गंदम के स्टॉक की मैनेजमेंट के लिए 1 करोड़ की खुसूसी गाड़ी खरीदने के लिए भी ग्रांट की मंजूरी की गई। समंदर में तेल और गैस की तलाश करने वाली गैर मुल्की कंपनीज के लिए सहूलतों की भी मंजूरी दी गई। गजा में सर्दी में बारिश ने फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। इसराइली पाबंदियों के बायस शेल्टर और बुनियादी इमदादी सामान गजा पहुंच ही नहीं पा रहा। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने खबरदार किया है कि खेमों और आर्जी पनाह गाहों में रहने वाले फलस्तीनी शदीद मौसम का मुकाबला करने के काबिल नहीं रहे। 15 लाख अफराद शदीद सर्द मौसम में इंतहाई खतरे से दो चार हैं। अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के लिए फीफा पास का ऐलान। ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर के साथ गुफ्तगू में फीफा के सदर ने कहा वर्ल्ड कप खेलों की तारीख का सबसे बड़ा इवेंट होगा। सदर ट्रंप ने कहा मैच का टिकट रखने वालों के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करा रहे हैं जिसकी बदौलत वीजा अपॉइंटमेंट जल्द मिल सकेगी। अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है फीफा का टिकट होने का मतलब वीजा मिलना नहीं है।